राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 5 है तो आपको नेम नंबर क्या ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर अपने नेम के लिए चूज करना चाहिए जो आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों को सिंक कर दे, दोनों को कंपैटिबल कर दे आपस में। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पहले तो हम एक शॉर्ट में ये डिस्कस करेंगे कि मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो आपकी बर्थ डेट होती है उसको जो आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हो टोटल करके, तो वो आपका मूलांक होता है। जैसे आप सपोज मान लीजिए आपका 23 तारीख को जन्म हुआ है आपका, तो 2 और 3 को आप प्लस करेंगे तो 5 आएगा। और जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो उससे जो सिंगल डिजिट निकल करके आता है उसको हम भाग्यांक कहते हैं। वो डेस्टिनी नंबर होता है हमारा। ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं इन दोनों नंबर्स को। ड्राइवर हमारा जो मूलांक है, कंडक्टर हमारा जो भाग्यांक होता है उसको कहते हैं। चैलेडियन न्यूमेरोलॉजी मेथड के द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं नेम नंबर की। आप स्लाइड पे एक चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर हर अल्फाबेट के आगे एक नंबर लिखा गया है। और जब आप अपने नेम को इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्लस करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हो तो वो आपका नेम न्यूमेरोलॉजी नंबर होता है, नामांक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, 13/2/1985 का एक एग्जाम्पल आपके सामने लगा हुआ है। अनिल कुमार सेठी नाम है व्यक्ति का, मूलांक 4 है, भाग्यांक 2 है। नेम नंबर को बैलेंस करके दिखाया गया चार्ट के ऊपर। पहले 7 पे आता था, बाद में वो 1 पे आ गया और वो बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ। 20/1/1984 की डेट ऑफ बर्थ है, इसका भी नेम नंबर बैलेंस किया गया। आप इसको भी चेक कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से उस चार्ट को समझ सकते हो, इजीली समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन वही है, चैलेडियन न्यूमेरोलॉजी मेथड से ही कैलकुलेशन की गई है यहाँ पे सारी। आज हम बात करेंगे कि यदि आपका मूलांक 5 है, आपका जन्म किसी भी 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 कहलाएगा। तो आपको अपना नेम नंबर कितने नंबर पे बैलेंस करना चाहिए। देखिए, कौन सा नंबर आपको ऑप्ट करना चाहिए। ऑप्शंस आपको 2-3 हमेशा रहेंगी आपके पास, लेकिन किस नंबर को ऑप्ट करना है वो निर्भर करेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नंबर हमें हमारे कार्य के अंदर सपोर्ट करना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वो नंबर सपोर्ट करे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भाई जल्दी तरक्की मिले, ग्रोथ जल्दी मिले लाइफ में आपको। तो मूलांक यदि 5 है और भाग्यांक 1 है, 1, 5, 6 आपके लिए बेस्ट रहेंगे। मूलांक 5 है, भाग्यांक 2 है, तब भी 1, 5, 6 आपके लिए बढ़िया रहेगा। मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है, यहां पे आपके लिए 1 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत मजबूरी हो तो 5 पे सेट कर सकते हो। यदि आप व्यापार के दृष्टिकोण से देखोगे तो 5 नंबर अच्छा है। आप किसी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हो, शेयर मार्केट से जुड़े हो, कोई कंसल्टेंट हो आप, तो 1 और 5 आपके लिए ठीक रहेगा। या ऐसा कोई कार्य जिसमें आपकी स्पीच इन्वॉल्व हो रही है, आपका कम्युनिकेशन कहीं पे आपको बार बार देखना पड़ रहा है, तो 5 नंबर पे आप ऑप्ट कर सकते हो। मूलांक 5 और भाग्यांक 4 वालों के लिए 1, 5 और 6 ये बेस्ट नंबर रहेंगे। 5 और 5 यदि दोनों नंबर आपके 5 हैं तो 1, 5, 6 फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप 5 और 6 वाले व्यक्ति हैं तो फिर अगेन 1, 5, 6 आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने प्रोफेशन के हिसाब से तीनों नंबर में से जो ग्रह आपको सूट करता है वो ग्रह चूज कर सकते हो। 5 और 7 वाले यदि आप हो तो 1 और 6 आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। 5 नंबर 7 को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो आप मजबूरी है तो 5 पे सेट कर सकते हो, अदरवाइज 1 और 6 पे लाने का प्रयास करिए। 5 और 8 वाले यदि आप हो, आपका मूलांक 5 है, भाग्यांक आपका 8 है, तो अब आपने अपना नेम नंबर 1 पे बैलेंस नहीं करना। आपको या तो 5 पे सेट करना है या 6 पे सेट करना है। ये 2 नंबर आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और यदि आप टीचिंग के जॉब से जुड़े हो तब आप 3 नंबर को भी ऑप्ट कर सकते हो, बहुत मजबूरी के अंदर, लेकिन 5 और 6 ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। मूलांक 5 है और भाग्यांक आपका 9 है, तो 1 और 6 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट इन एनी सर्कमस्टांसेस ये दोनों नंबर नहीं मिल पा रहे आपको, तब आप किसी किसी केस में आप 5 नंबर को भी कंसीडर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने बात की 5 नंबर के बारे में। यदि आप नेम न्यूमेरोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारा वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जाकर के। उससे आपको काफी हद तक न्यूमेरोलॉजी का आइडिया हो जाएगा कि नेम को कैसे बैलेंस किया जाता है। उसमें 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2 एग्जाम्पल तो जो आज दिए हैं वो भी सेम मिलेंगे आपको, लेकिन उसके अलावा भी 1-2 कॉमन एग्जाम्पल भी उसमें दे रखे हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मूलांक यदि आपका 6 है
तो कितने नंबर पे आपको अपना नेम बैलेंस कर सकते हैं आप। यदि आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।